सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय आरक्षण को लेकर के बड़ा व्यापक प्रदर्शन चल रहा है। आरक्षण में किस तरीके के सुधारों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं हैं कि आरक्षण गरीबी के आधार पर किस तरीके से लोगों में दिया जाए, न कि जाति के आधार पर। इन तमाम मुद्दों पर लोग जुड़े हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे ही बात करते हैं। आज जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर जिस तरीके का आप लोग का बड़ा प्रदर्शन है, क्या मामले है और क्या मांगे हैं आपकी? मामला ये है कि सब आरक्षण के प्रति हम वो नहीं है, आरक्षण के खिलाफ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो इसका वाजिब हकदार हो। जैसे एक विकलांग व्यक्ति है जो कुछ घुमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। संपन्न आदमी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी जाति का संपन्न व्यक्ति हो, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और जो गरीब है और जो इसका हकदार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण की अगर बात करें तो लगभग सबको आरक्षण मिल चुका है। सामान्य बिरादरी को भी 10% का आरक्षण नरेंद्र मोदी ने पहले ही दे रखा है। तो आरक्षण के दायरे में तो लगभग अब सभी आ चुके हैं। तो सारे खत्म किए जाए आरक्षण। आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो इसका वाजिब ही हकदार है। उसका आधार क्या होगा आखिर, जो आप मांग कर उसका आधार क्या? बता तो रहा हूँ, जैसे विकलांग व्यक्ति है बिल्कुल, जो किसी पर मतलब घुमा नहीं सकता और चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को आरक्षण देना चाहिए। आप आर्थिक आधार पर चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, न कि मतलब किसी भी वो संपन्न आदमी को आरक्षण दे दो। क्या मतलब इससे? और अच्छा, आज आरक्षण को मैं आ रहा हूँ। आरक्षण को लेकर आप लोगों का बड़ा प्रदर्शन है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आखिर किस तरीके के आरक्षण की आप विचारधारा रखते हैं? कैसी सरकारों से चाहते हैं कि आरक्षण हो या फिर समाप्त हो जाए? जी, जातिगत आरक्षण तो बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। जाति के नाम पे हमारे देश को पाड़ा जा रहा है, और जो जाति के नाम पे आरक्षण जो दे रहे हैं ना, ये सरासर घूस लेने देने का एक तरीका बनाया गया है। जाति के नाम पे एक तो उसी जात का बंदा, उस परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिली आज तक, और एक परिवार में दादा को भी नौकरी, बाप को भी नौकरी, और पोता भी उस नौकरी के चक्कर में बैठा है। पढ़ाई तो कर नहीं रहा, ज्ञान तो ले नहीं रहा, तो उसको आरक्षण का क्या फ़ायदा है? गरीब को दो आरक्षण और ज़रूरतों के हिसाब से दो, लेकिन इसके कास्ट बेस्ड आरक्षण नहीं मानते। जाति की अगर बात करें तो हर जात को मिल चुका है। 10% तो सामान्य बिरादरी को भी दे दिया EWS कोटा। तो ये क्यों बांट रखा है? ये तो एक रिश्वत लेने देने का एक तरीका बना रखा है कि भाई जहाँ भी कोई अपना बंदा सेट हो कि आरक्षण के नाम पे हुआ है, कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, इसलिए ये रिश्वत का खेल चल रहा है। मैं तो मानता नहीं ये आरक्षण कोई सही चीज़ है। आरक्षण के कारण जो डॉक्टर बना होगा, जो पुलिस प्रशासन में कोई महकमे में बना गया होगा, या कोई टीचर होगा, वो क्या करेगा, क्या पढ़ाएगा? आप ले लोगे ऐसे बंदे से? क्या वो कुछ कर सकता है देश के लिए? आप बताओ। कहते हैं कि आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि वो पिछले लोग थे, उनके पास आर्थिक संपन्नता नहीं थी, इसलिए आरक्षण देकर मुख्य धारा में लाया जा रहा है उनको। पिछले लोग कौन? 150, 200 साल या पीछे से बोल रहे हो आप? 200 साल। 200 साल में तो हमारा शोषण ही हुआ है। उनसे तो क्या उम्मीद करे कि उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया होगा? और ये उन्होंने डिवाइडेड रूल के लिए ही, ताकि हिंदुस्तान को तोड़ा जा सके जात के नाम पे। ये उन्होंने पहले कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट बांटे और फिर उन पे चलाया जा रहा है, ताकि जनता आपस में लड़ती रहे और कोई रिजल्ट देश का निकल के ही ना आए सामने। आप ही बताओ ना, कास्ट बेस पे जो बंदा बन के आया होगा, उसके नंबर होंगे 33, और वो बन गया टीचर या डॉक्टर, वो क्या इलाज करेगा, क्या पढ़ाएगा? आप बताओ। चाहते क्या मतलब आरक्षण समाप्त कर दिया? भाई ये कास्ट बेस तो बिल्कुल हो, और आरक्षण ऐसा हो कि उसको पढ़ाई क्या, चिकित्सा, घर का, बाहर का, लेकिन सरकारी नौकरियों में तो बिल्कुल आरक्षण ये बंद ही होना चाहिए। सरकार से अपील है कि इस बारे में सोचा जाए। सबको समानता मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि देश में समानता रहे, हर समानता, टैलेंट को बढ़ावा जाए। जो बच्चा 80-90% नंबर लेके आ रहा है, वो देश को कहीं ले जा सकता है। देश में आरक्षण समाप्ति की बात हो रही है, तो फिर जातियां भी समाप्त हो जानी चाहिए देश में। मैं कास्ट बेस्ड होना नहीं चाहिए। आप एक बताओ। ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, यदुवंशी, ये है, सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप एक बात बताओ जी, कास्ट के यानी ये जाति हमारे धर्म में है? आप बताओ, जातियाँ सिर्फ हमारे धर्म में है? सब धर्म में। तो सिर्फ हमारे ही जाति प्रमाण आरक्षण की तो हम मांग कर रहे हैं ना समाप्ति की। कौन मांग जो कर रहे हैं? हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, और के तो धर्म प्रमाण पत्र बनती है, तो हमारे धर्म प्रमाण पत्र बनो। हमारे जहाँ देखना होगा, हमने जात देखनी होगी, शादी में। सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण में सबको मिलना चाहिए, जाति के नाम पे नहीं, तो जातियाँ खत्म हो जानी चाहिए। हाँ, जाति वाती वो जो अपने घर की बात है, जो अपना पर्सनली मानने वो मानने, हमें नहीं है मानना।
लेकिन जो जात रहेगी तो फिर आरक्षण खत्म कराएंगे तो बराबरी कैसे मिलेगा? अरे जात को वो अपने पर्सनली है, उसको मैं नहीं कहता जात खत्म करे, जो अपने बना रहे हैं, लेकिन जात के ऊपर जो हमको पहाड़ा जात के नाम पे ही तो शोषण होता है ना। जात के नाम पे कहीं नहीं शोषण हो रहा जी। सिर्फ हमारे आज भी देश में दलित और बैकवर्डों के नाम पर जब जो शोषण देश में होता है, किसी ब्राह्मण के साथ तो ऐसा तो शोषण होता नहीं। ऐसा शोषण तो शिया सुन्नी में होता है और जो क्रिश्चियनों में तो होता आपकी लड़ाई मुस्लिमों से है क्या आरक्षण? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप ही बताओ कि ऐसे सारी चीजों में है, लेकिन सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही ये बताया जाता है कि हमारी जातियां बट उनके तो हमारे से भी बिल्कुल हमसे भी ज्यादा जातियां हैं, कुरिया है। उनके ये उठता है कि आप कह रहे हो आरक्षण की कि सबको मिलना चाहिए क्योंकि ये जात के नाम पर नहीं हो चाहिए, तो फिर देश में जाति भी खत्म हो जानी है, कोई ब्राह्मण ना रहे, कोई क्षत्रिय ना रहे। जाति के नाम पे जी मैं कहता नहीं कि कोई मानने ना माने, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कोई जात नहीं मानते। मंदिरों में किसी में जाके देख लो, 99% होंगे, एक आध मंदिर जो किसी अधर्मी के पास ही होगा ना, वो ही कास्ट बेस चलता होगा, नहीं तो किसी मंदिर में किसी को कोई रोका टोका तो 200 साल के बीच की भी नहीं कह सकता, पीछे भी नहीं रोका गया और वो आगे भी पीछे कहाँ जरा पीछे मैं ले चलता हूँ ना, काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ पर ही दलितों का प्रवेश वर्जित था। सुनिए ना, नहीं मैं बता रहा हूँ, तो वहीं पर फिर लड़ाइयाँ लड़ गई। समाजवादी चिंतक थे राजनारायण, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी और दलितों को प्रवेश दिलवाया। आज भी देश में ऐसे बहुत मंदिर मिलेंगे जहाँ दलितों को पुजारी बनना अलाउ नहीं है। ये 200% ऐसा ही हुआ है, यानी कि 100-200 साल का ही है, जितना लेना देना है, बाकी पीछे का अभी भी मतलब सबका बराबरी है। वाल्मीकि जी थे, वो क्या बने थे, क्या थे वो, उनसे किसी ने कुछ संत बने ना, जाति किसी ने पूछी? चाणक्य जी थे, क्या थे, किसी ने नहीं पूछा, कुछ भी कर। सवाल उठा वाल्मीकि का, कहा आपने, वाल्मीकि समाज जो है आज भी सबसे ज्यादा जो नाले की सफाई होती है नालियों की, वो वाल्मीकि समाज करता है। क्या आपने कहीं देखा किसी ब्राह्मण को नाला साफ करते हुए, नाली साफ करते हुए? ठेकेदारी बेस में आप में सबको देख लो, ठेकेदारी बेस में जो काम प्रमुखता रूप से वाल्मीकि समाज भी अभी भी, क्यों 1000 वर्ष पहले भी वो कचड़े साफ उठाता था, गंदगी उठाता था, आज भी उठाता है। तो सवाल देखिए इसीलिए है कि इसलिए आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि थोड़ी सी उन्नति हो जाए। हजार साल नहीं, सिर्फ 100-200 साल का हो। 1000 साल पहले अंग्रेजों का आप काल गिनना, वर्ण व्यवस्था ही थी, कोई नहीं थी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था थी। आप लोहे का काम करते, लोहार थे, वर्ण व्यवस्था थी। आप इसको क्यों बता रहे कि अब तो वर्ण व्यवस्था है नहीं, वर्ण व्यवस्था चल रही है, क्यों नहीं? फिर भी वर्ण की व्यवस्था पे काम चल रहा है, वर्ण व्यवस्था है अभी। वो वर्ण व्यवस्था पे कौन नहीं चलने दे रहा? ठीक है, सब मिला के आर्थिक रूप से आरक्षण होना चाहिए। आर्थिक रूप से हो और जरूरतों के तौर पे हो, नौकरियों में तो हो नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप लोग भी प्रदर्शन में आए हुए हैं, आप भी प्रदर्शन में आए हैं आज के? कौन बोले? आप एसटी कानून है, ये भी मतलब गलत है। जब आदमी कोई अपराध करता है तो उसकी जांच होनी जरूरी है, बगैर जांच के उसको अपराध की सज़ा मिल जाती है, ये गलत है। कोई भी अपराध करता है तो अपराध साबित होने के बाद ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए ना, बगैर अपराध किए ही उसको सज़ा मिल रही है, ये गलत है। तो विचार वो कानून ऐसे एसटी कानून हटना चाहिए। जो अपराध करता है उसको जांच कीजिए, जांच में अगर दोषी है तो उसको सज़ा दो, चाहे कोई भी हो। कहाँ से हैं सर? अच्छा ये बोल नहीं पाएंगे ना आप लोग? कार्यक्रम है सर, कार्यक्रम है आप लोग भी? क्या आज आरक्षण को लेकर किस तरीके की मांगे हैं आप लोगों की? आरक्षण की मांग स्पष्ट है सर कि बिना किसी जातिगत भेदभाव के काबिल और योग्य व्यक्तियों को सरकारी कुर्सी पर बैठाया जाए। नौकरी में आरक्षण जो है वो जड़ मूल से समाप्त किया जाए। देश में मतलब जो जातिगत आरक्षण मिलता है उसे खत्म कर, नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो पूरी तरह से समाप्त। बाकी जगहों पर है, बाकी जगहों पर आर्थिक रूप से तो मदद दी जा रही है, जो गरीब दलित कुचले हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। आरक्षण के देखिए दो फड़ हैं, पुराने समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो समय बीत चुका है। हम लोग आज वर्तमान समय में जी रहे हैं जब ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास जैसी बड़ी सिटीज़ में इस तरह की भाषा कहीं पे भी यूज़ नहीं होती है। जो कुछ एक दो हिस्से जो हैं वहाँ पर यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं कि वहाँ पे जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, समता भाव होना चाहिए। लेकिन जब सरकार एक सभी व्यक्ति के बच्चे, हर जाति का बच्चा जब सरकारी स्कूल में जाता है और उससे उसकी जाति पूछती है
तो हमारी सरकार यदि किसी की जाति पूछ रही है तो ये सवाल तो हमें सरकार से पूछना है कि वो किसी बच्चे की जाति क्यों पूछ रही है। देखिए देखिए तमाम वो लोग थे जो आरक्षण को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। तमाम लोगों से हम लोगों ने सवाल करने का प्रयास भी किया। कहना है कि आर्थिक तौर पे आरक्षण की नीतियां होनी चाहिए। वहीं जब सवाल हुआ कि क्या देश में आरक्षण अगर समाप्त हो रहा है तो क्या उसके साथ जातियां भी समाप्त होनी चाहिए, तो कहते नहीं, जाति तो होनी चाहिए लेकिन आरक्षण में बदलाव होने चाहिए। अपने विचार अभी प्रकट करिएगा आरक्षण के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।